सो गाइस आज रात बार्सिलोना के साथ रियल बेटिस का मैच था। मैच भाई स्कोर लाइन देख के तो भाई लगा कि बहुत ही भाड़ू मैच था। ठीक है, 5 गोल हमने स्कोर किया, रियल बेटिस ने 3 गोल स्कोर किया, लेकिन अल्टीमेटली मैच कैसा था भाई? बहुत ही घटिया मैच था। इससे बदतर मैच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आई नो भाई, फर्स्ट हाफ जितना ही अच्छा था बार्सिलोना का, सेकेंड हाफ उतना ही घटिया था बार्सिलोना। अटैक पे अटैक बना रहे हो, गोल स्कोर नहीं कर रहे हो। जब अटैक नहीं कर रहे हो तब ट्रैक बैक भी नहीं कर रहे हो। क्यों भाई? मतलब आपको क्या दिक्कत है आपको ट्रैक बैक करने में? रैशफोर्ड का तो भाई बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था, एंड इवन मैं कहूंगा कि बार्सिलोना की हिस्ट्री में जितने भी मैचेस है शायद से सबसे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस था। फेरन टोरेस का हैट्रिक है, लेकिन फिर भी फेरन टोरेस का बहुत घटिया गेम था। मतलब बहुत घटिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन भाई हाँ वही डिसेंट है ना गेम था। फेरन टोरेस से जो हमें एक्सपेक्ट करते ऐसा काम हम लोगों को देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भाई, लमीन यमाल के अच्छा परफॉर्म था। राफिना को चूंकि आना की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज हमारा नेक्स्ट मैच है चैंपियंस लीग का गेम, तो हमें उस मैच में अच्छे से खेलना पड़ेगा। रॉबर्ट लेवेंडोस्की की आने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हम लोग कंफर्टेबल हो गए थे। रोनाल्डो अगेन भाई बाहर है मैच से, बिकॉज उसका बहुत सारे मेंटल इश्यूज वगैरह चल रहा है। क्रिस्टियनसन आया थोड़ी देर के लिए, क्रिस्टियनसन का अच्छा कैमियो देखने को मिला। जुआन गर्सी का अच्छा गेम था। बाकी बहुत सारे प्लेयर्स है जो बहुत बेहतरीन खेला था। तो उन सब के बारे में आज की इस मैच में बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली इस मैच में एक सरप्राइज आप लोगों के लिए बहुत दिन बाद मैं टैक्टिकल एनालिसिस वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड आप लोगों को उम्मीद करता हूँ टैक्टिकल एनालिसिस वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो guys, हमारा पहला गोल कैसे पड़ा वो देखो। ये तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे एरिक गार्सिया ये बंदा है। एरिक गार्सिया के पास बॉल है, तो एरिक गार्सिया के पास पापाशियो का ऑप्शन क्या है? यहाँ पे रूनी बगदाजी यहाँ पे है, ये लामिन यामाल है, and ये है कुंदे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, रूनी बगदाजी और लामिन यामाल अपने पोजीशन इंटरचेंज बहुत ज्यादा करता है। यहाँ पे भी ऐसा देखा है, फेरन टोरेस ऐसे राउंड मार रहे हैं। तो अब एरिक गार्सिया क्या कर सकता है? डायरेक्टली फेरन टोरेस को बॉल दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो बंदा है ये मार्कर बन के रखा है, तो ये बॉल काट कर, अगर ये काट ना भी करे तो भी ये और ये, मतलब ये जो 5 नंबर बंदा है, इसको तो भाई थ्रो कर देगा फेरन टोरेस, लेकिन फेरन टोरेस के पीछे और एक बंदा है, इसको भाई बॉल मिल जाएगा। तो अब ऑप्शन क्या बचता है? ये इसका जो पोस्टर है से देख के आप बता सकते हो कि बॉल लामिन यामाल को जाएगा। गलती से इसके पैर में लगता है। ये जो एज आप थे, जो मतलब ला मसीह का एक प्लेयर है इग्नेस्ट, एंड रिप्ले में अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज दिखाई देगा। ये देखो रूनी बगदाजी यहाँ पे है, एंड फेरन टोरेस को देखो। फेरन टोरेस को ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है कि भाई बॉल इधर से ही आने वाला है, लेकिन फेरन टोरेस ज्यादा आगे नहीं जाता, बिकॉज ज्यादा आगे अगर फेरन टोरेस खींचेगा तो ये बंदे के आगे अगर चला गया तो फिर भाई ऑफसाइड पड़ जाएगा। इसलिए फेरन टोरेस वेट करता है कुंदे का बॉल मिल जाए, लेकिन फेरन टोरेस फिर भी भाई रन ज्यादा नहीं कर रहे, वो अपने पीछे वाले जो प्लेयर्स को उसको धक्का दे रहा है पीछे की तरफ। इसका रीजन कि भाई कुंदे आप आगे चला गया। देखो भाई कुंदे एंड बॉल दोनों ही फेरन टोरेस से आगे है। कुंदे पास फेरन टोरेस को कर सकते हैं, फिर भी गोल होगा। अगर यहाँ पे मार्कोस राशफोर्ड से उसको पास करेगा तो भी गोल होगा। यानी कि भाई हमारे पास अब चांसेस ऑप्शंस है कि फेरन टोरेस अगर गलती से भी ये बॉल मिस कर देता तो फिर वो गोल राशफोर्ड कर सकता था। तो यही चीज की बात मैं कर रहा हूँ। पहले हमारे पास बॉक्स में ज्यादा प्लेयर्स होते नहीं थे, एंड अभी हमारे पास बॉक्स में बोलूंगा कि भाई अब पता नहीं भाई राशफोर्ड ने ऐसा क्यों किया, मतलब उधर क्यों गया। राशफोर्ड की जगह अगर राफिना होता तो ऑब्वियस सी बात है, राफिना भाई ये जो जगह देख रहा हूँ ना यहाँ पे ना होके सीधा यहाँ पे आ जाता, बिकॉज राफिना को पता है कि अगर फेरन टोरेस मिस करेगा तो मैं यहाँ पे मारूंगा। बिकॉज ऐसा चांसेस बहुत कम है कि फेरन टोरेस भाई आपको बैकहिल करेगा। बैकहिल कौन करता है? बैकहिल लेवेंडोस्की करता है। लेवेंडोस्की जब रहेगा तब आप इनसाइड आ सकते हो राशफोर्ड, लेकिन जब फेरन टोरेस वहां पे रहेगा तो आप बैकहिल नहीं करेगा। अब मैंने आपको राशफोर्ड के इसके बारे में एक बार पहले बताया। तो guys, अब और एक इंस्टेंस देखो राशफोर्ड का क्या हाल है। अब यहाँ पे देखो भाई राशफोर्ड ने क्या किया। राशफोर्ड यहाँ पे क्या कर सकता है भाई? शॉट कर सकता है, लेकिन राशफोर्ड ने शॉट नहीं किया। चलो फिर भी मैं कह रहा हूँ सही है, बिकॉज डिफेंडर जो है वो अप्रोच कर रहा था एंड बॉल शायद से गोल नहीं होता। लेकिन भाई ये इंटरेस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफेंडर जो है भाई ये गिर पड़ा है। डिफेंडर गोल के बाद जो है इस तरफ खिंच चुका है। अब राशफोर्ड यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सीधे इधर घूमो, इधर से शॉट मारो, लेफ्ट से गोल है। अब चलो आप लोग ये कहोगे कि भाई राशफोर्ड लेफ्ट फुटेड नहीं है, राशफोर्ड राइट फुटेड है। मैं मान दिया राशफोर्ड राइट फुटेड है। मेरे भाई तू अगर राइट फुटेड है, तू जब इस पोजीशन पे रहता है तब यहाँ से तू राइट फुट पे शॉट क्यों नहीं लेता? तब यहाँ से तू हर वक्त इधर जाता है एंड इधर घुसता है, इधर से लेफ्ट फुटेड क्रॉस डालता है, लेफ्ट से इधर अप टॉप फिनिश करने की कोशिश क्यों करता है भाई जब तू राइट फुटेड है? मतलब तू कौन सी फुटेड है तू पहले ये डिसाइड करना। घूमता है, इजी शॉट चांस है, इजी गोल चांस है भाई, मार ना भाई। तू इतना जल्दी अगर मरेगा इधर से इधर, भाई कौन सा ऐसा गोलकीपर है जो इतना शॉट सेव कर लेगा? चलो मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए शॉट सेव भी कर लेगा। भाई तू बॉल को इधर पास करना, इधर लमीन यमाल आ रहा है भाई, ओपन है, गोल खाली है, मारना पास करना लमीन यमाल को भाई। फेरन टोरेस को पास करने में नहीं बोलूंगा, बिकॉज फेरन टोरेस के पास नैरो एंगल है, बस इतना ही एंगल है फेरन टोरेस के पास, बस इतना। बिकॉज ये बंदा और गोलकीपर भाई सामने सामने ऑलमोस्ट, तो फेरन टोरेस का तो भाई शॉट से गोल होना
कह सकता हूँ यार इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी भाई तेरे से अच्छा चांसेस फेरन टोरेस के पास है, तेरे से अच्छा चांसेस लमीन यमाल के पास सबसे ज्यादा अच्छे चांसेस है। जब तक लमीन यमाल को तू बॉल देखा तब तक सब लोग सोचेगा कि भाई बॉल फेरन टोरेस पे आ रहा है। अब फेरन टोरेस अभी क्या कर सकते हैं, लुइस सुआरेज़ वाला हरकत, यानी कि बॉल जब आ रहा है तो फिर भाई बॉल को छोड़ दो, ऐसा दिखाओ कि भाई हम बॉल को शॉट मारने जा रहे हैं लेकिन बॉल को छोड़ दो लमीन यमाल के लिए। अब भाई लमीन यमाल के लिए और ज्यादा स्पेस बन जाएगा, बिकॉज ये दोनों प्लेयर्स इधर खींच चुका होगा फेरन टोरेस के लिए, भाई पास तो कर, लेकिन नहीं, अंदर इसी बॉल को फिर से इधर खींचा। अब देखो भाई, अब लेफ्ट हाफ स्पेस में जब रहता है तब साला लेफ्ट फुट पे शॉट करना चाहता है, राइट हाफ स्पेस में तब साला राइट फुट से शॉट करना चाहता है। भाई तू करना क्या चाहता है, मतलब तू भाई आउटसाइड क्रॉस डाल के भाई इधर से गोल करेगा कि इधर से भाई इधर से घुमा के गोल करेगा क्या, ये इधर से शॉट करेगा, इधर से शॉट करना है तो And he's on the turn नहीं भाई, बॉल अल्टीमेटली लूज करता है। here, Marcus Rashford. भाई कहाँ पे मारता है भाई तू, भाई किसको क्रॉस कर रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है भाई, इधर क्रॉस कर रहा है, पता नहीं भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई हमें नहीं चाहिए रैशफोर्ड, मत ले आओ भाई रैशफोर्ड, रैशफोर्ड चाहिए नहीं, हमें एक अच्छा प्लेयर चाहिए, समझो बात को। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पे रैशफोर्ड के पास बॉल है, रैशफोर्ड यहाँ से क्या करेगा, रैशफोर्ड ऑब्वियस सी बात है यहाँ से करके, यहाँ से आप देखो रैशफोर्ड यहाँ पे इन किया बॉल को एंड यहाँ से शूट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे अच्छे चांसेस है, तो भाई बॉल गोल होने के चांसेस बहुत कम है फिर भी, बिकॉज यहाँ पे गोलकीपर है, यहाँ पे दो जो है वो अपना लेग स्ट्रेच कर रहे हैं, तो बॉल यहाँ पे हो सकता है रिबाउंड हो जाए, बॉल रिबाउंड होता है इसकी बॉडी से। नाउ वहां से फिर से पेद्री के पास बॉल जाता है, पेद्री ब्रेक करता है फिर से रैशफोर्ड को, रैशफोर्ड के पास फिर से बॉल है, रैशफोर्ड बॉल कीप करता है फेरन टोरेस को, फेरन टोरेस को ये बॉल मिलता है, फेरन टोरेस यहाँ से बॉल को इसको थ्रू करता है। नाउ लेट्स सी, फेरन टोरेस का थ्रू बॉल से रैशफोर्ड आगे आ चुका है एंड रैशफोर्ड के पास इजी चांस है भाई गोल करने का, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई आपको कोई दे नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन रैशफोर्ड क्या करता है, हमको करता है भाई बॉल को लेके आगे चल जाता है। अब यहाँ पे भी भाई आप क्या तो बॉल को थोड़ा आगे लेके आप गोल कर सकते हो, लेकिन नहीं, रैशफोर्ड बॉल लेके थोड़ा आगे चल के आप बहुत आगे चल जाता है एंड अल्टीमेटली बॉल जो है गोल किक हो जाता है भाई, कि आप अल्टीमेटली गोल ही नहीं कर सकते। आप किस चीज के स्ट्राइकर, आप किस चीज को विंगर हो, अगर आपको गोल करना ही नहीं आता, आपको ऑन टच पास खेलने के लिए दिल साहब, आप सिर्फ ऑन टच पास खेलने के लिए यहाँ पे हो क्या। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड गोल। यहाँ पे देख सकते हो आप सब, सेकंड गोल में बॉल है लमीन यमाल के पास जो कि बीच में आ चुका है एंड यस अगेन जैसे कि मैंने बताया था लमीन यमाल एंड रूनी मैगजिच अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे, सेम उसी तरह से आप देखो रूनी मैगजिच को इस साइड पे, कुंदे को देखो आप यहाँ पे, यानी कि पहले जो होता था एरिक गार्सिया जब डिफेंसिव मिडफील्ड नहीं खेलता था, जब फ्रेंकी de Jong डिफेंसिव मिडफील्ड खेलता था, तब क्या होता था कुंदे बैक पे चढ़ के रहता था एंड यहाँ पे बैक पे हमारे पास कौन रहता, इस जगह पे कुंदे रहता था, इस जगह पे हमारे पास कौन रहता था कुबारसी एंड इस जगह पे हमारे पास जेरार्ड मार्टिन और जो एक मतलब लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक था वो होता था एंड बाल्दे ऊपर चढ़ता था। आज के मैच में अगर आप देखोगे बाल्दे ऊपर चढ़ के रखा है, बाल्दे इस साइड पे कहीं पे है, यहाँ पे रैशफोर्ड है या फिर फेरन टोरेस है, लेकिन कुंदे देखो कहाँ पे चढ़ के रखा है, पेद्री कहाँ पे, पेद्री यहाँ पे। सो यानी कि हम क्या कर रहे हैं इस अभी के टाइम पे, जब एरिक गार्सिया डिफेंसिव मिडफील्ड खेल रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, डिफेंसिव मिडफील्ड रोल से एरिक गार्सिया को नीचे ड्रॉप डाउन कर रहे हैं एंड एरिक गार्सिया को हम लोग राइट सेंटर बैक बना रहे हैं। इससे क्या होता है, कुंदे जो है हमारा राइट सेंटर बैक है, आई मीन राइट बैक है, वो भाई ऊपर चढ़ सकते थे। अब कुंदे हमारा राइट बैक देखो कहाँ पे ऊपर चढ़ गए। अब टाइम्स एंड टाइम्स हम लोग ये देख रहे थे भाई कुंदे कभी कभी पीछे रहता था एंड कभी कभी एरिक गार्सिया आगे चला जाता था जब उसको मौका मिलता था। तो एरिक गार्सिया के साथ ना हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि एरिक गार्सिया एंड कुंदे किसी एक में से एक बंदा तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो राइट विंग वाले जो राइट हाफ स्पेस में यहाँ पे जाके अपना पोजीशन दखल कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुंदे ऊपर खड़ा है एंड यहाँ पे आप देखोगे बगदाजी खड़ा है, यहाँ पे आप लमीन यमाल को देखोगे, यहाँ पे आप पेद्री को देखोगे। अब यहाँ पे बॉल देता है भाई रूनी मैगजिच के लिए, बिकॉज ये जगह ओपन हो चुका है। अब इसको पकड़ने के लिए कौन आएगा भाई, ऑब्वियसली ये बंदा चढ़ेगा। ये बंदा अगर रूनी मैगजिच के ऊपर चढ़ता है, ये जो बंदा है रियल मैड्रिड का, ये अगर रूनी मैगजिच के ऊपर चढ़ता है फिर कुंदे खाली हो जाएगा एंड कुंदे के ऊपर अगर ये बंदा चढ़ता है तो फिर भाई फेरन टोरेस खाली हो जाएगा, फेरन टोरेस थ्रो हो सकता है एंड इसी के चलते भाई पेद्री ने एक बेहतरीन बॉल डाला, कुंदे खाली हो गया। देखा यहाँ पे मैंने बोला ना कुंदे खाली हो जाएगा, हर बंदा सोच रहा है भाई कुंदे को बॉल पास करेगा, ये बंदा भी सोच रहा है कुंदे को बॉल पास करेगा, लेकिन ये जो बंदा है 4 नंबर 5 नंबर एंड 24 नंबर, ये लोग सोच रहे भाई कुंदे को हमने ऑफसाइड कर दिया। अब कोई ऑप्शन से बचे नहीं रहता रूनी मैगजिच के बॉल पास करने के, लेकिन भाई रूनी मैगजिच की यहीं पे खेल गया। आप रूनी मैगजिच यहाँ पे देखो कुंदे को पास करता है लेकिन कुंदे पास पकड़ता नहीं है और रूनी मैगजिच फिर से अपने आप पे बॉल लेता है राइट, वहां से भाई उसने राइट फुट से, चूंकि रूनी मैगजिच की एक्चुअल फुट है ही नहीं, उसका स्ट्रॉन्ग फुट है लेफ्ट फुट एंड उसका वीक फुट है राइट फुट, वीक फुट से उसने क्रॉस डाला एंड भाई ये देखो भाई रूनी मैगजिच का ये राइट फुट है भाई By Ferran Torres, the delivery by Rooney with his weak. यहाँ पे अगर हेड क्लियर करता तो फिर शायद से गोल नहीं आता, लेकिन बच्चा वो तूने हेड मिस किया, इसलिए फेरन टोरेस का इतना बेहतरीन गोल हम लोगों को देखने को मिला। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द थर्ड गोल। थर्ड गोल देख के भाई आप हैरान हो जाओगे थर्ड गोल किस तरह से पड़ा।
तो बेसिकली यहाँ पे जो ओपोनेंट्स के गोल कीपर है उसके पास बॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड ये बंदा क्या करेगा, बॉल पास करेगा, यहाँ पे थ्रो बॉल डालेगा, एंड थ्रो बॉल पड़ता है किस पे भाई, जेरार्ड मार्टिन पे। Action, isn't it? जेरार्ड मार्टिन थ्रो बॉल पड़ता है, एंड ये थ्रो बॉल के भाई ड्रॉप रूनी बगदागी को पेद्री ने बॉल पास किया, रूनी बगदागी को यहाँ पे बॉल मिलता है, एंड भाई बॉल लेके ही उसका एकदम भाई क्लोजअप जो इंस्टिंक्ट था वो था भाई, अब हम लेफ्ट फुट में लेंगे, स्ट्रॉन्ग फुट लेंगे एंड भाई शॉट करेंगे, लेकिन एंड स्ट्रॉन्ग फुट पे जब क्लोजअप उसको कर लिया जाता है तब उसके साथ उसने क्या किया कि राइट फुट में हम शिफ्ट करते हैं, यस ये Lovely. शिफ्ट करता है एंड भाई ऐसे शॉट मारता है। Through ball. आप मेरे को एक बात बताओ भाई, आप मेरे को एक बात बताओ भाई, ज्यादा नहीं बस एक बात बताओ, कोई बंदा जस्ट हाईलाइट देख रहा है मैच का, वो क्या सोचेगा रूनी बगदागी के बारे में? भाई बगदागी तो मतलब लेफ्ट फुटेड प्लेयर है नहीं, राइट फुटेड प्लेयर है, बेसिक यही सोचेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई मैं खुद ही, मुझे मतलब पता था भाई ये बच्चा की लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, लेकिन मैं ना भाई क्या बोलते हैं उसको, कमेंट्री ऑफ करके देखता हूँ, बिकॉज कमेंट्री अच्छा नहीं लगता भाई, हिंदी कमेंट्री होता तो भाई मजा आ जाता, लेकिन कमेंट्री नहीं है तो मैं कमेंट्री ऑफ करके गेम देखता हूँ। कमेंट्री में तो भाई बोल रहा था कि मतलब बाद में देखा रिव्यू करते वक्त कि वो बंदा लेफ्ट फुटेड है, लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन उस टाइम में कि भाई बंदा लेफ्ट फुटेड सच में है ना, तो मैंने गूगल किया और मैंने जाके चेक किया बंदा सच में लेफ्ट फुटेड है या राइट फुटेड। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं गूगल में जाके चेक किया, ठीक है, एंड वहां पे भी आंसर ये था कि नहीं बंदा लेफ्ट फुटेड। मतलब कैसे भाई आप लेफ्ट फुट हो क्या, आप राइट फुट से इतना अच्छा शॉट मार लेते हो भाई, सही पता नहीं भाई मतलब कैसे मुश्किल होता है, लेकिन पेद्री को भाई बॉल मिल जाता है, एंड पेद्री नेक्स्ट टाइम क्या करता है, पेद्री यहाँ पे देखता है सामने फेरांटोरेस खड़ा है भाई, फेरांटोरेस को बॉल देते हैं, एंड अल्टीमेटली थॉट क्या होगा प्लेयर्स का, अगर फेरांटोरेस को यहाँ पे बॉल देंगे तो फेरांटोरेस इस बॉल को पास करेगा शायद से रूनी बगदागी के पास, रूनी बगदागी बॉल के लिए चिल्ला रहा है, अब रूनी बगदागी तो फिर यहाँ से क्रॉसिंग डालेगा, फिर फेरांटोरेस यहाँ पे हेडिंग कर सकता है, नॉर्मल ऐसा थॉट्स होगा, या फिर आप एक और थॉट भी सकते हो जो कि डायरेक्ट है बहुत, वो ये है आप फेरांटोरेस को बॉल दो, फेरांटोरेस घूमे एंड यहाँ से भाई सीधा जाके शॉट करे। जनरली प्लेयर्स अगर लेवेंडोव्स्की जैसे प्लेयर्स हो तो शायद से यहाँ पे शॉट करने के बारे में सोचता, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लेवेंडोव्स्की अभी के टाइम पे ऐसा नहीं करता, अभी के टाइम पे पास करने के ज्यादा बारे में सोचता है एंड यहाँ से उसको डायरेक्ट मिलता है, बिकॉज फेरांटोरेस ने पीछे मुड़ के रखा है, जब आपके पीछे गोल हो तो आप बहुत जल्दी घूमोगे एंड फिर शॉट करोगे, उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता, बिकॉज आपके दो साइड में दो सेंटर बैक्स खड़े हैं, वो आपको बहुत जल्दी क्लोजिंग कर देगा। लेकिन फेरांटोरेस ने सोचा नहीं भाई ट्राई करते अपने लक, कितना डिले किया पता है, पेद्री यहाँ पे था, इस पोजीशन से पेद्री इतना दूर है, तब तक एक बंदा पेद्री को क्लोजिंग कर लिया ऑलमोस्ट, एंड तब पेद्री ने जगह फेरांटोरेस को बॉल किया, बिकॉज अब तक सेंटर बैक का पोजीशन ये था, अब इस सेंटर बैक का देखो ये सोच रहा है शायद पेद्री इधर से थ्रो करेगा, इसलिए इसने अपने आप को इधर से मोड़ लिया, वो जबकि फेरांटोरेस को देख रहा था, ये सेंटर बैक फेरांटोरेस को देख रहा था, लेकिन वो फेरांटोरेस को नहीं देख रहा, वो पेद्री को देखने लग गया था, बिकॉज पेद्री ऐसे ड्रिवन कर रहा था, इस जगह से अगर कोई बंदा सीधा इधर से जा रहा है तो बेसी बात है भाई सारे प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर लेगा, एंड अब कह सकते हो कहीं ना कहीं फेरांटोरेस यहाँ पे ऑलमोस्ट ओपन जगह पे आ चुका है, एंड अभी फेरांटोरेस को कौन मार्क कर रहा है, खाली एक बंदा, वो है ये बंदा, बिकॉज फेरांटोरेस के शॉट रोकने के लिए अभी फेरांटोरेस के सबसे क्लोज में यही बंदा है, ये कर सकता है, ये बंदा बहुत ज्यादा दूर आ चुका है, आपको यहाँ पे शायद फील्ड पे देख रहा होगा भाई बहुत क्लोज है नहीं, लेकिन उसका जो पोस्टर है वो बिल्कुल पेद्री की तरह से घूम गए, अब उसको इस तरह से घुमा के पूरा इधर शिफ्ट करना होगा फेरांटोरेस की तरह, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अब वही This is Pedri. अब देखो इसको इधर इधर आया बंदा, बंदा बहुत ज्यादा इधर आ गया, ये अभी भी सोच रहा है कि भाई पेद्री के पास ही बॉल है, लेकिन भाई ये जितना दूर इधर घुमा एंड फिर फेरांटोरेस के पास घुमा, देखो कितना ज्यादा स्पेस बन गया इस जगह पे, तो यही चीज के लिए भाई पेद्री फेमस है, पेद्री का गेम आपको नहीं देखेगा, लेकिन ये जो सेकंड गोल है इसमें आपको पेद्री का गेम ओपनली दिख जाएगा, पेद्री की वजह से ये सब चीज हुआ एंड पेद्री की वजह से ही ये गोल पड़ा है, एंड यहाँ पे वो जितने दूर में क्लोजिंग करेगा उतने दूर में फेरांटोरेस शॉट करेगा, एक फेरांटोरेस ने हैट्रिक जरूर मारा है, लेकिन अब एक चीज समझो फेरांटोरेस ने शॉट करने में कितना ज्यादा डिले किया, मतलब उसको बॉल मिला वो घुमा धीमे फिर शॉट मारा, कि वो जो बंदा जो सेंटर बैक है उससे बहुत दूर था, उस सेंटर बैक में उससे क्लोजिंग कर लिया, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई हमें फेरांटोरेस से काम नहीं चला सकते, आई नो फेरांटोरेस ने हैट्रिक मारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई फेरांटोरेस काम चला देगा, हमें एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए जो बहुत जल्दी उसको बॉल मिले फटाक से शॉट मारे, ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा बंदा हमारे पास नहीं है, सो हमें ऑब्वियसली एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए भाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिकॉज फेरांटोरेस भाई उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है, एंड आई नो फेरांटोरेस इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव नहीं कर सकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो चाहे तो इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, टाइम कहाँ पे हमारे पास, हर रोज हर हफ्ते आपको 3 मैचेस देखने को मिलेगा, आप इतने में कितना प्रैक्टिस करोगे मैच डे के लिए, कितना पर्सनल इंप्रूवमेंट करोगे, ये चीज भी देखने वाली बात है।
तो गाइस इसी के साथ आप बार्सिलोना चला जाता है भाई सेकेंड हाफ में। यस, बार्सिलोना सेकेंड हाफ में चला जाता है एंड सेकेंड हाफ में हम 4 ऑन से हम लीड पे हैं। लेकिन किसने सोचा था भाई यहाँ से मैच घूमने वाला है एंड 5-3 पे होगा, यानी कि हम सिर्फ एक गोल मारेंगे, रियल बेटिस अपना कमबैक करेगा। एंड इसी चीज पे भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि बार्सा को ये चीज सीखना पड़ेगा। अपने गोल मारते हैं, चंगा बात है, अच्छी बात है, लेकिन भाई मेरे भाई कम से कम डिफेंडिंग कर लो ढंग से, डिफेंडिंग तो कर लो। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है एंड सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही बल्दे को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, बिकॉज बल्दे को फर्स्ट हाफ में जो इंजरी हुआ था जिसकी वजह से बल्दे की जगह पे आता है क्रिश्चियनसन, यानी कि क्रिश्चियनसन एंड कुबार्सी का सेंटर बैक पेयरिंग बनता है एंड जेरार्ड मार्टिन को भी लेफ्ट बैक शिफ्ट किया जाता है। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई जेरार्ड मार्टिन को आप लेफ्ट बैक से सेंटर बैक लाए, बहुत मेहनत से वो बंदा सेंटर बैक रोल में अच्छा खेल रहा है एंड अब उसको फिर से आप लेफ्ट बैक में शिफ्ट करो, कहीं ना उसका परफॉर्मेंस पे भाई ड्रॉप आ सकता है। एंड ऑनेस्टली बताओ तो भाई मुझे भी पर्सनली ऐसा लग सकता है, लेकिन एक से जैसे प्लेयर्स को जब देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ प्लेयर्स ऐसे बने होते हैं जो हर एक पोजीशन में खेल सकता है। एंड सेकंड हाफ में अगेन हमने देखा क्रिश्चियनसन आते ही भाई एक बेहतरीन सेव करता है। ये जेरार्ड मार्टिन है एंड ये है क्रिश्चियनसन एंड कुबार्सी एंड कुंदे, ये तो तीनों ट्राई कर रहे हैं ऑफसाइड ट्रैप को हमारे अच्छे से रखने के लिए। यहाँ से देखो भाई, अगेन देखो भाई, यहाँ से भाई बॉल खुल जाता है एंड ये बंदा जो है ये भाई ऑन साइड है, ये बंदा ऑन साइड है एंड ये लोग अगर रन करेंगे तो भाई बॉल अपने लिए ले सकते थे। ऑलमोस्ट ये बंदा बॉल कैच कर लेते, क्रिश्चियनसन पीछे से आ रहा है एंड इसी जगह पे भाई हम लोगों को एक अच्छी डिफेंडर की खली है, बिकॉज यहाँ पे अगर हमारे पास रोनाल्ड अराउजो जैसे प्लेयर्स होंगे तो अब बेसिक बात है वो रेड कार्ड कर लेगा। आई मीन रेड कार्ड नहीं होगा बट येलो कार्ड भी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज बगल में आपके प्लेयर्स हैं, शायद से ये येलो कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि कुबासी यहाँ पे ना हो तो बेसिक बात है कि लास्ट मैन जो है वो हमारे लिए ये बन जाता है क्रिश्चियनसन, यानी कि अगर रोनाल्डो अराउंड रहता तो उस टाइम पे तो फिर अराउंड रहता। लेकिन क्रिश्चियनसन ने आप देखो किस तरह से प्यारा टैकल मारा एंड भाई बिल्कुल फाउल नहीं किया। ये देखो बॉल भाई क्लीन एकदम टैकल था भाई, बॉल पे टैकल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस बंदे जो है यहाँ पे जो बंदा है इसका वजह मार्कर है पेद्री या एरिक गार्सिया में किसी एक को भाई इसको मार्क करना था, लेकिन वो मार्क नहीं कर पाया। अब उसके चलते क्या होता है भाई ये बंदा फ्री अल्टीमेटली बॉल भाई आगे जाता है एंड भाई वहां से गोल नहीं होता है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास मिडफील्ड में सब कुछ शॉर्ट आउट है, ऑब्वियसली नहीं है भाई, हमें ट्रैक बैक और भी अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन जो शॉर्ट आउट है वो ये है कि भाई अगर हम अराओ को ना खिलाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर क्रिश्चियनसन फिट रहे फुल्ली, अगर जेरार्ड मार्टिन फुल्ली फिट रहे, अगर कुबार्सी फुल्ली फिट रहे, अगर एरिक गार्सिया फुल्ली फिट रहे, अगर कुंदे फुल्ली फिट रहे एंड अगर बल्दे फुल्ली फिट रहे तो फिर हमारे और कोई डिफेंडर की जरूरत नहीं है। लेकिन बात वही बात है ना कि भाई आपके हर प्लेयर्स फुल्ली फिट नहीं रहेंगे, तो हमें इसीलिए एक लेफ्ट सेंटर बैक चाहिए। अब मैंने इसके पहले आपको जो दिखाया था रैशफोर्ड का जो एक शॉट था जहां से उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लास्ट वाला जो थर्ड ऑप्शन था, लेकिन वहां पे एक पेनल्टी शाउट भी होता है एंड ये चीज होता है एक्चुअल में सेकंड हाफ में। तो उसी चीज को हम लोग फिर से दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो रेफरी बाहर के ले जाता है, तो बॉल पहले इस बंदे के पैर पे लगता है, पैर पे लगने के बाद ये बॉल सीधा ऊपर जाता है एंड इसके जो हाथ है यहाँ पे बॉल लगता है। लुक एट दिस क्लोजर भाई, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, बॉल हाथ पे लग रहा है ना। तो अब देखो भाई रूल्स के हिसाब से तो बॉल हाथ पे लगा है तो फिर हैंडबॉल है, पेनल्टी दिया जाएगा कि नहीं जाएगा उसके हिसाब से कुछ और रूल्स है। यहाँ पे आप देखो इस बंदे का हाथ जो है भैया बॉडी से बहुत दूर है। जनरली क्या करोगे जब फ्रंट आप हाथ को ऐसे रख के जा सकते थे बॉडी के साथ, लेकिन उसने बॉडी के साथ हाथ नहीं रखा, देखो बॉडी अननेचुरल पोजीशन पे था हाथ, जिसके चलते भाई यहाँ पेनल्टी दिया जाता है अल्टीमेटली। एंड ये पेनल्टी कौन लेता है, पेनल्टी लेता है भाई हमारे लामिन यामाल। इसके पहले रोनाल्ड अराउजो ने आई मीन सॉरी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने बहुत सारे पेनल्टी लिया, लेकिन वो सारे पेनल्टीज उसने मिस किया। आई मीन लास्ट 2 पेनल्टीज उसने मिस किया, चेल्सी के अगेंस्ट एंड उसने एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मिस किया। तो अब ये पेनल्टी आता है लामिन यामाल के बार पे पर, ऑब्वियसली रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पिच पे था भी नहीं तो लामिन यामाल से बेहतर और कोई कौन ही ले सकता है। एंड इस अल्टीमेटली लामिन यामाल को स्कोर करता है पेनल्टी से एंड भाई पेनल्टी में बहुत बढ़िया तरह से उसने बेहतरीन मतलब स्लो एक फिनिश किया, लेकिन भाई ऑपोजिट साइड में गोल के बाद स्लाइड किया एंड इसके चलते ये गोल हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बारसा अब 5 ऑन अप थे, लेकिन भाई यहाँ से बारसा 5-3 हो जाते कैसे उसके बारे में आप बात करें। अब भाई देखो रियल बेटिस से किस तरह से गोल मारा हमारे अगेंस्ट। भाई यहाँ पे बार्सिलोना के गोलकीपर जोन गार्सिया बॉल डालता है सीधा फेरान टोरेस के लिए, फेरान टोरेस डीप ड्रॉप कर चुका है एंड यहाँ से बॉल मिलता है फेरान टोरेस को, यहाँ पे बॉल मिलता है फेरान टोरेस को, फेरान टोरेस ये बॉल पास करता है भाई लामिन यामाल के लिए। लेकिन भाई पास देखो कितना गंदा है, ये देखो भाई पास पास देखो भाई कितना गंदा पास है भाई कि इस बंदे के पास पास चल जाता है। ये बंदा यहाँ से बॉल लेता है, लेकिन लामिन यामाल लकीली ये बॉल क्रेडिट करता है। लामिन यामाल बॉल लेने के बाद लामिन यामाल देखो कहाँ पे है, थ्रू। लामिन यामाल बॉल लेने के बाद लामिन यामाल थ्रू है एंड यहाँ पे इसके पास चांसेस है रूनी भाग जाएगा बॉल देना,
चांसेस है रैशफोर्ड को बॉल देना। अब बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए क्या था पता है, यहाँ पे बॉल सीधा रूनी बगजाई को दे देते, रूनी बगजाई थ्रू होता था, स्पीड है बंदे के पास, एंड यहाँ पे रैशफोर्ड के पास है, रैशफोर्ड थ्रू होता एंड भाई गोल हो जाता। लेकिन लमीन यमाल में सोचा कि नहीं भाई हम बॉल को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसके चलते ऐसा हुआ कि नाउ ये बन चुका जिसके चलते, लेकिन फिर भी अभी भी चांसेस है गोल करने का, लेकिन रैशफोर्ड यहाँ पे रन नहीं बन रहा, आई डोंट नो व्हाई। आप यहाँ पे पीछे देखो फ्रेंकी डियोंग कितना जल्दी भाग के आ रहा है गोल करने के लिए, लेकिन रैशफोर्ड नहीं भागा। आई डोंट नो व्हाई भाई, रैशफोर्ड के साथ क्या हुआ है, ये बंदा भाग क्यों नहीं रहा। आई थिंक शायद से ऑफसाइड होने के बारे में सोच रहा है या कुछ होगा। लमीन यमाल अबे बॉल करता है रूनी बगजाई के लिए। अब रूनी बगजाई के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, बॉल लेके थोड़ा आगे जाओ, इस पोजीशन पे आओ, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन आके इधर से भाई पास करो रैशफोर्ड के लिए, रैशफोर्ड भी इधर से इधर आ जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता, अल्टीमेटली रूनी बगजाई की इस सिचुएशन होता है। अब रूनी बगजाई के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से था भाई बॉल पास कर दो रैशफोर्ड के लिए। बट अगेन भाई सेम सिनेरियो है, रैशफोर्ड यहाँ पे क्यों है भाई, भाई तेरे को इस जगह पे घुसना था, रैशफोर्ड को यहाँ पे जल्दी से इस जगह पे घुसना था। अब एक चीज समझो, रैशफोर्ड को क्या करना था, रैशफोर्ड को इस जगह से आ रहा है, उसको सीधा इधर जाके क्रॉस इन करना था, लमीन यमाल को क्रॉस करके इधर जाके रैशफोर्ड की जगह पे जाना था। अब इससे क्या होता, ये जो बंदा जो रैशफोर्ड को ट्रैक कर रहा है ये इधर खींच जाता, सच सच ये बंदा देख रहा था रैशफोर्ड अंदर आ रहा है, वो सोचता पीछे और कोई बंदा नहीं है, रैशफोर्ड को हम कैचिंग कर ले, रैशफोर्ड को खींचता। इससे क्या होता, लमीन यमाल यहाँ पे पूरा मतलब ओपन हो जाता, पता है आपको। लेकिन यही चीजें है ना जो रैशफोर्ड के दिमाग में अभी तक नहीं है, मतलब उसके ब्रेन में घुसा हुआ है, ये सब चीजें भूसा भरा है क्या उसके ब्रेन में। अब रैशफोर्ड यहाँ पे अगर मान लो क्रॉसिंग कर देता तो फिर भाई लमीन यमाल कितना फ्री होता, आप सोच रहे हो ना बेस्ट के सिनेरियो में, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। रैशफोर्ड जो ये बंदा ये इधर खींचता, तो फिर उसके जगह पे ये भी खींचता इधर, साथ ही साथ ये बंदा जो है ये देखता भाई रैशफोर्ड इधर खींच रहा है, तो ये भी भाई रैशफोर्ड के साथ खींच जाता इधर। लमीन यमाल जो यहाँ पे ये जाता रैशफोर्ड के इस जगह पे, तो फिर क्या होता, लमीन यमाल यहाँ पे ओपन होता एंड रूनी बगजाई की बॉल लमीन यमाल को पास करता, लमीन यमाल ऑफसाइड भी नहीं होता इस जगह पे, बिकॉज ये बंदा बहुत खींच चुका है, लमीन यमाल को ओपन गोल बन जाता। लेकिन रैशफोर्ड खुद भी नहीं खींचा, लमीन यमाल को भी इधर जाने नहीं दिया, एंड क्या अल्टीमेटली क्या हुआ, रूनी बगजाई के पास ऊपर पूरा भार आ गया गोल करने का, जो कि अल्टीमेटली नहीं होता है। यहाँ पे रूनी बगजाई के पास बस एक ही ऑप्शन था, यहाँ से बस पास करो, और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास, शॉर्ट ऑप्शन नहीं था। लेकिन रूनी बगजाई जोर से पास कर भी नहीं पाई, बिकॉज जोर से अगर पास करेगा तो उतनी देर पे रैशफोर्ड नहीं पहुंचेगा इस जगह पे, और रैशफोर्ड बहुत पीछे है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये गोल नहीं होता। लेकिन भाई यही सारी चीजें जो है ना, जो हम चांस बना रहे हैं उसको पूरी नहीं कर पा रहे, हम लोग अच्छा चांस क्रिएट किया, लेकिन वो जो फाइनल चांस होता है, फाइनल जगह पे जाके हम लोग आगू कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा भाई। आई नो आप लोग कहोगे कि भाई अपना डेस्परेट क्यों, आप 5 गोल से आगे हो, लेकिन भाई मैटर नहीं करता। हंस पे लिख के फुटबॉल में आप किसी भी टाइम पे गोल खा सकते हो, तो आप जब भी किसी भी टाइम पे गोल खा सकते हो, तो फिर आप इतना ज्यादा ओपन क्यों छोड़ रहे हो अपने आप को गोल ना करने से। आप गोल करो ना, गोल पे कल करो ना, 8 गोल मारो 10 गोल मारो, मैटर नहीं करता। एज फॉर एग्जाम्पल बार्सिलोना के अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख का ही गेम देख लो ना, जिसमें बायर्न म्यूनिख का कोच था हांसी फ्लिक, उसने 8 गोल पेला था, हमको 8-2 से हराया था। जब 5-2 पे वो लोग थे तब क्या सोचा था वो लोग ने कि चलो हम 3 गोल से आगे हम जीत ही जाएंगे मैच, ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था उसने। उन्होंने ये सोचा था कि भाई हमें गोल करना है, हमें गोल करना है, क्योंकि हम कभी भी गोल खा सकते हैं, हम कभी भी गोल खा सकते हैं, तो हमें गोल करना है। एंड गोल करते गए करते गए करते गए, एंड अल्टीमेटली आप जितना ज्यादा गोल करोगे उतना ज्यादा चांसेस होगा कि ओपोनेंट्स जो है मेंटली भाई डिसबैलेंस हो जाएंगे, एंड वो स्कोर क्या, वो अटैक क्या, वो बॉल पोजीशन ही नहीं रख पाएंगे, वो आपके फाउल के ऊपर फाउल करेंगे, एंड अल्टीमेटली उसको येलो कार्ड रेड कार्ड ये सब मिलेगा, एंड वो गेम से कट ऑफ हो जाएंगे। यही होता है असली मैच, ये होता है हांसी फ्लिक के टैक्टिक्स। आप गोल पे गोल मारो, ओपोनेंट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एंड ओपोनेंट गलती करेगा, उससे और गोल मारो, मतलब पूरा 100% चांस जो आपके पास आ जाता है। लेकिन आप अगर ये सब चांसेस बनी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ओपोनेंट एक तो जब गोल मारेंगे तब ओपोनेंट एक अलग सा फ्लो पकड़ लेंगे, एंड आप अपने फ्लो पे नहीं आ पाओगे, जो हमारे साथ पिछले मैचेस में हो रहा था, जब भी हमारे पास रफीना नहीं होता था, तब हमें लीडरशिप नहीं मिलता था, एंड वो लोग जब एक भी गोल करते थे तो लगातार गोल करे जाते हमारे अगेंस्ट, मतलब सेम हम जो चाहते करना वो दूसरे टीम्स हमारे साथ करके जाते थे, एंड आज भी यही सेम होने वाला था। मतलब यहाँ पे इजी गोल चांस था भाई, बस एक छोटा सा ट्विक करना था, रैशफोर्ड को इन करना था एंड लमीन यमाल को आउट जाना था, लेकिन नहीं कर पाए। रैशफोर्ड क्या यहाँ पे ही रह गया, लमीन यमाल को रैशफोर्ड यहाँ पे ही रह गया, लमीन यमाल को यहाँ पे ही रहने था। नहीं चाहिए ना भाई ये चीज, हमें थोड़ा सा तो करो भाई, ऐसी चीज तो भाई हर एक बच्चा बच्चा कर लेता है, और आप लोग नहीं कर पा रहे। मतलब मैं सबको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं इसलिए रैशफोर्ड को ही गाली दे रहा हूँ, बिकॉज रैशफोर्ड का वो चीज स्टार्ट करना था। रैशफोर्ड जब तक नहीं आता अंडर तब तक लमीन यमाल नहीं जा सकता बाहर। राफिना के साथ ये सब चीज हमने होते हुए देखा है, राफिना इन आता है, लेवेंडोव्स्की उस जगह पे आउट चले जाते हैं, ऐसा होता है।
नाउ लुक एट दिस सिचुएशन। यहाँ पे लमीन यमाल के पास पीछे एक बंदा है, लमीन यमाल इसको मार कर रहा है और इस बंदे के पास बॉल है। अब इस बंदे के पास जब बॉल है, ये बॉल पास करेगा किसको? अब देखो यहाँ पे लमीन यमाल एंड फेरमिन लुइस दोनों इस बंदे के ऊपर चढ़ता है एंड ये लमीन यमाल का जो मार करता है उसको लमीन यमाल ने छोड़ दिया। अल्टीमेटली क्या होता है, ये बंदा फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे बर्नाल या कुंदे में से किसी को चढ़ना था। अब कुंदे नहीं चढ़ सकता बिकॉज कुंदे के पीछे एक ऑलरेडी मार्कर लगा रखा है, तो कौन चढ़ेगा? बर्नाल उसके ऊपर चढ़ेगा या फिर लमीन यमाल? फिर इन दोनों को ट्रैक बैक करना पड़ेगा। बहुत जल्दी बॉल को रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है, कुबार्सी के पीछे से एक बॉल भाग रहा है, कुबार्सी को आइडिया तक नहीं है। कुबार्सी सोच रहा है इस बंदे को कोई ट्रैक कर रहा है या फिर वो बंदा ऑफसाइड है, लेकिन एक्चुअली वो बंदा ऑफसाइड नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो बंदा क्रिश्चियनसन एंड एरिक गार्सिया दोनों इसके पीछे भागता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी इसको नहीं पकड़ पाता बिकॉज ये बंदा फुल्ली फ्री हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ से अगर एक पास देखा तो फिर ये यहाँ से गोल मार सकता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट केस सिनेरियो जुआन गार्सिया के लिए यही होता है कि भाई पीछे खड़े रहे। आप देखो खाली क्रिश्चियनसन बचा है, एरिक गार्सिया ट्रैक बैक नहीं कर पाया इस बंदे को एंड कुबार्सी भी ट्रैक बैक नहीं कर पाया, तो फिर क्रिश्चियनसन इसको ट्रैक बैक करने कर लिया एंड ये लाइन ब्लॉक करने की कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली क्रिश्चियनसन सक्सीड नहीं होता, बॉल जाता है एंड ये बंदा गोल स्कोर कर देता है। अल्टीमेटली बात ये आता है कि भाई अब कैसे खेल रहे हो, कोई भी बंदा आके गोल करके जा रहा है, आप ट्रैक बैक नहीं कर रहे हो। तो बात जब इस मुद्दे की नहीं है कि आप हाई लाइन खेल रहे हो, बात इस मुद्दे की आप प्रेस नहीं कर रहे हो। आप हाई लाइन खेल रहे हो तो आपको अल्टीमेटली प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन आप वो प्रेस नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते आप अल्टीमेटली बॉल लूज करते हो। एंड नेक्स्ट सिनेरियो देखो क्या होता है यहाँ पे, बस एक दूसरा मार्जिन से हम लोग यहाँ पे बचे। मतलब हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि हम दूसरा मार्जिन से बच गए, दूसरा मार्जिन से कुबार्सी के पीछे वो बंदा था जिसकी वजह से वो बच गए हम, लेकिन भाई नहीं तो ये गोल हो जाता। एंड 80 मिनट ऑन द क्लॉक था उस टाइम पे, 81 मिनट ऑन द क्लॉक था एंड हम लोग गोल खा ले चुके ऑलरेडी। 5-2 हो जाता था, क्या पता 5-4 हो जाता, 5-5 भी हो जाता ऑलमोस्ट, 5-3 तो अल्टीमेटली हुआ है। 80 मिनट के बाद से ही सारे गोल आया। फिर भी होगा, इसके पहले हमने बहुत सारी जगह पे कॉर्नर से गोल खाए एंड आज भी फिर से वही चीज हुआ। हम फिर से यहाँ पे हमें बॉल मिलता है कॉर्नर से सो या फेरन टोरेस ने यहाँ पे मिस जस्ट किया एंड जिसके चलते ये गोल अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो गाइस 5-2 तो हो चुका है एंड और एक गोल किसको करना भी बाकी था रियल बेटिस का। को एक और इंटेंस जगह देखा हो जहाँ पे हमारे पास गोल करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, लेकिन हमने वो गवा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंकी डी जॉन्ग के पास बॉल है एंड फ्रेंकी डी जॉन्ग ये उसी पॉइंट का स्क्रीनशॉट है जिस टाइम पे एग्जैक्ट बॉल रिलीज कर रहा है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे रन कौन बना रहा है, मार्कोस रैशफोर्ड एंड लास्ट बंदा रियल बेटिस का ये है। तो ये बंदा ऑफसाइड हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये ऑफसाइड नहीं था। रैशफोर्ड ऑन भी ऑन पे आ चुका है गोलकीपर के साथ। नेक्स्ट थिंग एंड यस ऑब्वियसली चांस है गोलकीपर रैशफोर्ड के पास कि वो इसको यहाँ पे रैशफोर्ड क्या कर सकता है, थोड़ा और आगे इधर से शॉट कर सकता, लेकिन रैशफोर्ड ने सोचा नहीं भाई मैं सीधा शॉट करूंगा। अब रैशफोर्ड अगर थोड़ा आगे आता तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस था गोल होने का, यहाँ से भी भाई 90% चांसेस है गोल स्कोर करने का, लेकिन भाई हमारे प्लेयर्स तो फुद्दू है ना, उसे अगर भाई थाली में परस दो तो फिर वो भाई खाना खाना पसंद नहीं करता। उनको मतलब भाई बाहर जाने के पैसा देके खर्च करके खाना खाना पसंद है, उनको घर का खाना पसंद नहीं। जैसे आप सबको भी घर का खाना पसंद नहीं है, बाहर से समोसा पकड़ो माना के खाते हो, ऐसा सिचुएशन हमारे प्लेयर्स को है। कोई अगर खाना परसे ना आपको घर में आके, आपको अच्छा नहीं लगता। क्या है भाई, कमान बोलो क्या है? गोलकीपर के हाथ में नहीं, मेरे गोलकीपर के बॉडी में टच भी नहीं हुआ, बॉल सीधा बाहर जा रहा है। ना ना भाई ये रैशफोर्ड तो हमने ऑर्डर नहीं किया था भाई, हमने कुछ और ही ऑर्डर किया था, कुछ और आ गया भाई, ये रैशफोर्ड का डुप्लीकेट है। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, ये 2028 मतलब 2018-19 सीजन वाला रैशफोर्ड नहीं है जो बथेरे बथेरे गोल स्कोर कर रहे थे, बथेरे बथेरे असिस्ट दे रहे थे, बथेरे बथेरे ड्रिबल्स कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे। वो रैशफोर्ड नहीं है ये, कोई और रैशफोर्ड हमको चिपका दिया भाई। एंड यही में मैच स्टार्ट नहीं होता, उसके बाद हम लोग और एक गोल कंसीड करते हैं एंड ऑब्वियसली वो कुंदे का फाउल था एज ऑफ के ऊपर पेनल्टी बॉक्स में, जिसके चलते हमें पेनल्टी मिलता है एंड पेनल्टी से वो गोल स्कोर करता है। तो मैच 5-3 हो चुका था एंड इसके बाद बेतीस ने कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रेस करा था बार्सिलोना के ऊपर एंड ये चीज भाई कॉमन था। सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा रियल बेतीस प्रेस करा था बार्सिलोना के ऊपर, जबकि बार्सिलोना उतना अच्छा प्रेस नहीं कर पा रहे थे, उतना अच्छा अटैक नहीं कर पा रहे थे एंड बार्सिलोना में कहीं ना कहीं वो थकान दिखाई दे रहा था जो पहले हाफ में दिखाई नहीं दे रहा था।
तो यहीं पे हमें वो चीज़ करना है, यानी कि हमें क्या करना है, डिफेंसिव आना है थोड़ा। हमें डिफेंडर्स को और उतारना है, हमें और डिफेंसिव अप्रोच लेना है, जो कि हंसी फ्लिक नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट भाई रियलिस्टिकली आपको डिफेंसिव अप्रोच में जाना ही होगा, बिकॉज़ डिफेंसिव अप्रोच के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब चैंपियंस लीग जगह जगह जैसे बड़े स्टेज में जाके आप हर वक़्त 90 मिनट तक आप खुद जैसे प्रेस तो कर नहीं पाओगे, बिकॉज़ ये रियल बात है। इसके अगेंस्ट अगर आप थकान ले रहे हो, तो फिर जो बड़े टीम्स आएँगे, जब इंटर मिलान जैसे टीम्स आएँगे, जब इताली की टीम्स आएँगे, जब प्रीमियर लीग के टीम्स आएँगे, जो 90 मिनट्स भागने में माहिर है, उनके अगेंस्ट आप किस तरह से भाई प्रेज़ेंट करोगे अपने आप को, मुझे नहीं पता भाई। बट यही चीज़ भाई गलत था, लेकिन भाई कुछ चीज़ अच्छा भी था इस मैच में। आप अगर जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस देखोगे, जेरार्ड मार्टिन का बहुत बेहतरीन स्टेप्स है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे जेरार्ड मार्टिन के, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब ऑनेस्टली भाई मैंने जेरार्ड मार्टिन से ये सब चीज़ें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे भाई जेरार्ड मार्टिन का ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो, समहाउ हम बॉल लूज़ करते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, बॉल यहाँ पे पड़ता है, बॉल यहाँ से, एंड बॉल यहाँ से क्लियर किया जाता है, एंड क्लियर करने के बॉल अल्टीमेटली यहाँ पे आता है जेरार्ड मार्टिन के पास। एंड यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन जैसे इनिगो मार्टिनेज पहले के टाइम पे अप टॉप चढ़ते थे, चढ़ के डिफेंडर्स को, अटैकर्स को भाई मुचड़ के रखते थे, एंड भाई वो बॉल विन करते थे। एंड इसी तरह से जेरार्ड इसी तरह से बॉल विन किया। यहाँ पे रिप्ले में आप देख सकते हो जेरार्ड मार्टिन ने किस तरह से बॉल विन किया। बंदे जस्ट गया, उसके पैर बगल लगा दिया, उसके बदन उसके मतलब शोल्डर से शोल्डर लगा दिया उस बंदे को, and अपने पैर से वो बॉल सेव किया, एंड अल्टीमेटली एक बेहतरीन सेव हम लोग को देखने को मिला। दूसरे इंस्टेंस की अगर बात करें, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक इन भाई अनदर इंस्टेंस जहाँ पे जेरार्ड एंटोनी के पास बॉल है, एंटोनी यहाँ पे बॉल को जस्ट पास करता है, एंड यहाँ पे देखो जेरार्ड मार्टिन को, यहाँ पे एकदम सेम उसकी तरह जैसे इनिगो मार्टिन हम लोग को सेव करता है, जेरार्ड मार्टिन ये बॉल को भाई क्लियर वे कर देता है। अपने बॉडी को इम्बैलेंस जरूर करता है, लेकिन भाई बॉल क्लियर हो जाता है। एंड हम कहीं न कहीं भाई वो इनिगो मार्टिनेज वाले भाई अपने जेरार्ड मार्टिन हमें आजकल दे रहा है भाई। आई डोंट नो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है या फिर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है, ज़रूर मुझे बताना भाई कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं नेक्स्ट बात भाई लमीन यमाल के बारे में। बिकॉज़ लमीन यमाल भाई वन ऑफ द ऐसा बंदा है जिसके बारे में बात करना बनता है। लमीन यमाल के बारे में आज एक फनी फैक्ट आपको बताता हूँ, ठीक है? अपने हर मैच में दिखा है बंदे को खेलते हुए। अपने चलो बार्सिलोना के बारे में मत बताओ, किसी और टीम के बारे में आप बताओ। अब एक चीज़ नोटिस करोगे कि हर मैच में ऐसा एक बंदा रहता है जो सबसे ज़्यादा डुएल्स वॉन करता है, ठीक है? उसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कहा जाता है उस मैच में। एंड कुछ मैचेस में ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सबसे लोएस्ट डुएल्स विन करता है, सबसे ज़्यादा डुएल्स आप कह सकते हो कि लूज़ करता है अल्टीमेटली, जिसका कहा जाता है, एंड उसे वर्स्ट प्लेयर कहा जाता है। लेकिन कभी ऐसा देखा है कि एक टीम में एक ही बंदा है जो सबसे ज़्यादा डुएल्स विन करता है, एंड वो खुद ही सबसे ज़्यादा डुएल्स लॉस्ट भी करता है। यस गाइस, ऐसा होता है। आज मुझे पहली बार पता चला है लमीन यमाल को देखकर। लमीन यमाल की स्टैट्स आप लोग अगर देखोगे स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो आई थिंक आप लोग लमीन यमाल के स्टैट्स देख पा रहे हो यहाँ पे। लमीन यमाल ने सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स जो है कंप्लीट किया 3, ठीक है? इतने देर तक सही है, लेकिन भाई ये क्या है, लमीन यमाल ने सबसे ज़्यादा डुएल्स विन किया जो कि 12 है। इवन लमीन यमाल सबसे ज़्यादा डुएल्स लॉस भी किया है जो कि 12 है। मतलब आप एक मैच में सबसे ज़्यादा डुएल लॉस्ट करते हो, सबसे ज़्यादा डुएल ओन भी करते हो, आप अकेला सब कुछ कर रहे हो। भाई मेरे भाई, एक्चुअल में क्या होता है, उस राइट हैंड साइड से सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा अटैक पड़ता है भाई, एज अप रहता है वहाँ पे, एंड जो उसके राइट बैक है वो ऊपर चढ़ते हैं, आई मीन लेफ्ट बैक है जो रियल बेटिस के, जिसके चलते क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डुएल्स में कम्पीट करना पड़ता है लमीन यमाल के। अल्टीमेटली उसने 24 डुएल्स में कम्प्लीट किया, उनमें से 50% सक्सेस रेट लाया। आई मीन मुझे तो भाई बहुत मजा आया देख के, ठीक है? मतलब लमीन यमाल से भाई ऐसी चीजें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन भाई जब बंदा कर रहा है तो करने दो भाई, बंदे को एंजॉय करने दो। एंड यस, बंदा एंजॉय कर रहा है मैच को, इसीलिए भाई इतना ज्यादा डुएल्स में जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो रफीना की जो झलक है, डुएल्स पे जाना, हार्ड डुएल्स पे जाना, हार्ड डुएल्स पे अपने आप को प्रेजेंस देना, ये सब चीजें भाई लमीन यमाल आजकल कर रहा है, एंड मुझे तो भाई पर्सनली अच्छा लग रहा है। एंड रोनी बख्शी भी अच्छा परफॉर्मेंस था, फ्रेंकी डियोंग का भाई अच्छा परफॉर्मेंस था। फ्रेंकी डियोंग कपल ऑफ टाइम्स हमने देखा रासिन बिहाइंड मारते हुए, फिरमिन लोपेस का उतना ज़्यादा आज दिखा नहीं, बिकॉज़ वो बहुत लेट मिनट्स पे उठा, एंड तब तक बार्सिलोना अटैक नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ ऑलरेडी 5 गोल स्कोर कर दिए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भाई, रैशफोर्ड का बहुत ही घटिया गेम था। जोआन गार्सिया का भाई कुछ कपल ऑफ टाइम्स जोआन गार्सिया ने बढ़िया सेव किया भाई। जोआन गार्सिया का कोई नेगेटिव भाई तो हम लोगों को देखने को नहीं मिला, तो जितने देर जोआन गार्सिया हमारे साथ है भाई, बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए। मतलब हम लोग एक बैक से सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है? कि हाँ, मतलब डिफेंडर्स लोग ये सोचते हैं कि भाई मिस हो गया, चलो फिर भी सही है, मतलब जॉन गर्स तो पकड़ ही लेगा, तो फिर भाई फिर भी हम अपना फुल ट्राई करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन मिल जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा था, मतलब डिफेंडर जो हमारे खेल रहे थे वो ऐसा सोच के खेलते थे भाई हमारे पीछे तो कोई है नहीं, हम ही लास्ट है, बिकॉज टेर स्टेगन रहना ना रहना तो भाई आप समझ ही सकते हो क्या सिचुएशन है। तो इसी के साथ भाई वीडियो को एंड करते हैं, एंड अगर इस तरह के वीडियो आप लोग अच्छा लगे, इस तरह के रिव्यूज, टेक्निकल एनालिसिस, तो भाई जरूर से कमेंट बॉक्स में कह देना टेक्निकल एनालिसिस, तो फिर हम ऐसे वीडियो और लेके आएंगे आप लोगों के लिए।
एंड यस गाइस, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ एंड करते वीडियो की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। गाइस मैं सोच रहा था वीडियो एंड करने का, लेकिन उसके पहले थोड़ा तड़का दूंगा आप लोगों को, उसके लिए मैं वापस आ चुका। तो गाइस बात यह है कि लियोनेल मेसी को और एक ट्रॉफी मिल चुका है एंड दैट्स इट गाइस। एमएलएस का फाइनल हो रहा था इंटर मियामी के साथ वैंकूवर का, मेसी ने 2 असिस्ट किया एंड भाई गोल कर दिया। बस नहीं, और क्या बोलना था भाई। भाई हर वीडियो के एंडिंग में ऐसे भाई खुशखबरी मिल जाए तो और क्या चाहिए हम बरसा मेसी फैन को। यही तो चाहिए ना हम बरसा और मेसी फैन को। तो अब दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद और कोई ग्लिच वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये चीज से मानो। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।